हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया का बुक देखने वाले हैं। बीएसएससी सचिवालय सहायक जो एडुटेरिया का बुक है वो आज हम लोग देखेंगे। जो दरोगा में भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, दरोगा का एग्ज़ाम में भी बहुत ये उपयोगी होगा। और बीएसएससी जो सचिवालय सहायक है उसके लिए तो ये है ही। चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें हम लोग केवल ये जो बुक है एडुटेरिया का, हम लोग इसमें केवल हम लोग जीके और जीएस देखने वाले हैं, करंट देखने वाले हैं और रीजनिंग मैथ इसमें हम लोग नहीं देखेंगे। इसमें केवल हम लोग जीके जीएस और करंट का पोर्शन देखने वाले हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन जो ए है, क्वेश्चन 1 है। इसमें भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है, ये कह रहा है। इसको थोड़ा बड़ा हम लोग कर लेते हैं, ये बड़ा कर लेते हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है। जो हमारा भारत का संविधान है उस पे सर्वाधिक प्रभाव मतलब किसका है, यही पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव हमारे संविधान में सर्वाधिक पड़ा हुआ है। देखिए ये इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं, इसमें कुछ फैक्ट है। ये है कि संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये सारा 1935 के संविधान मतलब 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा हम लोग लिए गए हैं। और भी कुछ बहुत सारे हैं जो 1935 के द्वारा लिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कह रहा है प्रारंभ में पूछ रहा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो जो हमारा संविधान है उसमें ये जो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, इसमें प्रारंभ में सात दिया गया था मौलिक अधिकार, लेकिन बाद में ये एक को हटा दिया गया जो संपत्ति का अधिकार है। और आज वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार मात्र 6 हैं। अब देख लेते हैं इसमें कुछ 6 जो है उसको देखते हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये 6 हैं जो अभी वर्तमान में है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। इसमें देखिए ये आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मजदूरों का संरक्षण। ए में है ग्राम पंचायतों का गठन, बी ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, सी में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ये तीनों जो है गांधीवादी दर्शन पर है, लेकिन मजदूरों का संरक्षण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है। 4 कह रहा है केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। केंद्र सरकार जो है किसकी सिफारिशों के आधार पर समेकित निधि से राज्यों को समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, ये पूछ रहा है। तो ये 4 का ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग। देखिए इसमें देखते हैं अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिशें देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है, पूछ रहा है जो भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किस में निहित है। तो इसका सही आंसर होगा 5 का ए, केंद्र सरकार। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्रीय सरकार में ये है। देखिए इसमें भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है,
देखिए जो तीनों संघ और राज्य या समवर्ती तीनों में जो शामिल नहीं है उसे अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। उस पर विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत के जो महान्यायवादी हैं वही मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। देखिए इसमें ये भारत का जो महान्यायवादी है उनका 19 मतलब अनुच्छेद 76 के तहत इनका गठन होता है और भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देते हैं। और जो राष्ट्रपति हैं इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और इन्हें मतलब अटॉर्नी जनरल के नाम से, इंग्लिश अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद, देखिए राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो हम जानते हैं कि हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं सभी में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। देखिए ये होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 169 में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जाने की चर्चा है। देखिए ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य के विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समापन की प्रस्ताव कुल सदस्य के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का गठन, सृजन अथवा समापन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भाग 18। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? ये कोको कोला जो हम लोग पेय पदार्थ है हम लोग का जो पीते हैं, किस अम्ल की उपस्थिति के कारण ये खट्टा स्वाद का अनुभव कराता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, इस फॉस्फोरिक अम्ल के कारण ही ये कोको कोला है जो हम लोग को खट्टा स्वाद का अनुभव कराता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इसका सही आंसर होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में कह रहा है, जो ब्रह्मांड में है उसमें कह रहा है जो सर्वाधिक तत्व, वायुमंडल में नहीं ब्रह्मांड में कह रहा है सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन जो है ये इसका सही आंसर होगा। देखिए जबकि वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन का होता है जो वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन ब्रह्मांड है उसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा 12 का ए, बॉयल का नियम कहलाता है। देखिए स्थिर ताप पर गैस का नियम मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम है। और चार्ल्स का जो नियम है ये स्थिर दाब पर किसी गैस का नियम मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, ये जो है ये चार्ल्स का नियम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैसों में ठोस का उदाहरण है धुआं। देखिए जो धुआं है
वो गैसों में ठोस का उदाहरण है, लेकिन जो वायु है गैस में गैस का, और जो कुहरा है गैस में द्रव्य का उदाहरण होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑक्सीकरण तथा